14 गुणस्थान को 14 स्वप्न के द्वारा समझेंगे। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। जैसे राजा हाथी पर बैठकर मंदिर जाता है, तो क्या वह हाथी सहित मंदिर जाता है या हाथी को बाहर छोड़कर ना? उसी तरह हमें भी मिथ्यात्व रूपी हाथी को छोड़ने पर भी मोक्ष मंदिर में प्रवेश मिलेगा। तो पहला स्वप्न है हाथी। सास्वादन सम्यक दृष्टि दूसरा गुणस्थान। इसमें जीव समकित को छोड़ मिथ्यात्व में जा रहा है। वह बीच की अवस्था जैसे वृषभ यानी बैल चारा खाता है और रवंत कर झाग गंदगी बाहर निकालता है, तब चारे का आस्वाद मात्र रह जाता है। दूसरा स्वप्न वृषभ। तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि। जैसे किसी गडरिये ने शेर के बच्चे को पाला, तो वह क्या उस बच्चे को बकरियां खाना सिखाएगा? वह तो चारा खाना ही सिखाएगा। शेर जब जंगल में जाकर दूसरे शेरों को शिकार करते हुए देखेगा, तब वह कंफ्यूज हो जाएगा कि चारा खाऊं या शिकार करूं। तीसरे गुणस्थान वाला जीव मिश्र परिणाम होते हैं। वह सोचता है कि समकित में जाऊं या मिथ्यात्व में। यह तीसरा गुणस्थान और स्वप्न है शेर का यानी सिंह का। चौथा गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इस गुणस्थान में जीव को समकित रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्या समकित से बढ़कर कोई लक्ष्मी होती है? लक्ष्मी का स्वप्न। पांचवा गुणस्थान देश विरति श्रावक गुणस्थान। इस गुणस्थान में जीव श्रावक व्रतों को धारण करता है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उनका स्वागत पुष्पमाला से करते हैं। तो यह स्वप्न है पुष्पमाला का। छठा गुणस्थान प्रमादी संयत गुणस्थान, प्रमादी साधु गुणस्थान। संयम में प्रमाद जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होना ऐसा है, उसके लिए वह कलंक है। इसी प्रकार संयम में प्रमाद संयमी जीवन के लिए कलंक है। छठा स्वप्न चंद्र का। सातवां गुणस्थान अप्रमादी संयत गुणस्थान। अप्रमादी साधु सातवें गुणस्थान में जीव प्रमाद छोड़ मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। उसी तरह सूर्य निष्कलंक होते हुए चारों ओर अपनी रोशनी फैलाता है। नौवां स्वप्न सूरज। सातवां जो स्वप्न है वह सूरज। आठवां गुणस्थान निवृत्ति बादल गुणस्थान। संयमी जीवन का नया मोड़ आता है। श्रेणियां प्रारंभ होती है। जब हम रास्ते पे चलते हैं, कोई नया मोड़ हो तो उसका मार्गदर्शन करने वाली पाटी या फलक होता है। उसी तरह यह जीवन का नया मोड़ है। यह हमें दिखाने वाली ध्वजा है। तो स्वप्न है ध्वजा का। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। सिर्फ स्वंजलन लोभ रहता है। शेष सभी कषायों का या तो उपशम होता है या क्षय। जिस तरह पद्म सरोवर में पद्म का फूल पानी के ऊपर रहता है, सिर्फ उसका टंडल पानी के अंदर रहता है, उसी तरह इस गुणस्थान वाले कषायों के ऊपर उठ जाते हैं। तो 10वां स्वप्न पद्म सरोवर। 11वां गुणस्थान उपशांत मोहनीय गुणस्थान। किसी भी कषाय का उदय नहीं होता। कषाय उपशांत यानी दबी हुई है। जिस तरह क्षीर समुद्र शांत रहता है, उसी तरह सभी कषाय शांत रहती है। स्वप्न क्षीर समुद्र का। 12वां गुणस्थान क्षीण मोहनीय गुणस्थान। सभी कषाय क्षय मोह रूपी दुख से मुक्ति। उसी तरह जब हम भवन या विमान में प्रवेश करें तो बाहर के सर्दी गर्मी बारिश रूपी दुखों से मुक्त, यानी यह स्वप्न है भवन का या विमान का। 13वां गुणस्थान संयोगी केवली गुणस्थान। जीव को केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी रत्नों की प्राप्ति होती है। स्वप्न है रत्न राशि। और 14वां गुणस्थान
अयोगी केवली गुणस्थान। जीव 5 लघु अक्षर का उच्चारण करे, जितने समय में बिना किसी को कष्ट दिए मोक्ष में जाते हैं, उसी तरह निर्धूम अग्नि कष्ट नहीं पहुंचाती। निर्धूम अग्नि, इस तरह से हमने गुणस्थान को 14 स्वप्न के साथ में समझा है, और 14 स्वप्न के भी नाम जो है वह हमें ध्यान में आ जाते हैं गुणस्थान के साथ में। सेवम भन्ते सेवम भन्ते।